हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ऑटोडेस्क रेविट आर्किटेक्चर। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर फ्लोर ऐड किया था और यहाँ पर भी ड्रेन ऐड किया है और यहाँ पर फ्लोर भी ऐड किया है। अभी इस वीडियो में हम गैरेज एरिया जो है हमारा, वहाँ पर हम फ्लोर ऐड करेंगे। सो सिंपल इज गो टू द फ्लोर आर्किटेक्चर। लेट्स से 4 इंच का मुझे स्लोप चाहिए, 4 इंच का स्लैब चाहिए एंड रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब ये जो गैरेज एरिया का जो स्लोप फ्लोर है वो मेरा 0 0 लेवल पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 0 लेवल पे अगर होगा तो द लेवल ऑफ द गैरेज एरिया एंड दिस बेसमेंट एरिया विल बी सेम फ्लोर एरिया एंड द लेवल ऑफ द फ्लोर ऑफ द बेसमेंट एंड गैरेज विल बी सेम, और वो हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ पर मैं हाइट ऑफसेट स्पेसिफाई करता हूँ -6 इंचेस और सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। अब ये जो फ्लोर एरिया है वहां पे मुझे स्लोप देना है। सो देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द स्लोप। पहला मेथड आपको पता ही है, सिलेक्ट द फ्लोर एंड क्लिक ऑन ऐड पॉइंट और मॉडिफाई सब पॉइंट। ऐड पॉइंट में आप पॉइंट को ऐड कर सकते हो और मॉडिफाई सब पॉइंट्स में आपके पास जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं ये फ्लोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये फ्लोर अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर सिलेक्ट एलिमेंट बाय फेस ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो ये फ्लोर सिलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माउस रखो, टैब टैब, और तब तक टैप करना है जब तक फ्लोर हाईलाइट नहीं हो जाता, और फिर आपको क्लिक करना है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप ये ऑप्शन को ऑन करो, तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द फ्लोर एंड लेट्स से मॉडिफाई सब एलिमेंट्स। और यहाँ पर ये पॉइंट को मैं क्लिक कर सकता हूँ और स्लोप दे सकता हूँ। ये पॉइंट को भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, स्लोप दे सकता हूँ, या तो फिर ये लाइन को क्लिक कर सकता हूँ और स्लोप दे सकता हूँ। राइट, सो लेट्स से दिस वन विल बी 0 and this one will be, let's say, -6 inches. And if I will go to the section view, this point to this point, change the visibility, right click, go to view। तो आप देख सकते हो कि बेसमेंट में आपने जो स्लोप दिया है वो स्लोप यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो वॉल है उसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है। राइट, so what I do, I'll be select this wall and I can specify the base offset. Let's say base offset is right now 0, let's say -2 inches, so that one wall will be extended। तो मैं मैन्युअली ऐसे भी एक्सटेंड इसको कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो मेरा फुटिंग है उसको भी मुझे लिटिल बिट डाउन करना पड़ेगा। तो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस डोर, या तो फिर ये जो मेरी वॉल है वो वॉल को ही मुझे लिटिल बिट डाउन करना पड़ेगा, तभी जाके ये फुटिंग मेरा डाउन होगा। सो एडिट ग्रुप, selecting this wall and base offset let's say -5 inches। तो आप देख सकते हो कि वॉल मेरा डाउन हुआ है, सिमिलरली मेरा फुटिंग भी डाउन हो रहा है। -6 inches, फिनिश। So like this way you will be able to create the door like this। अब ये जो ऑफसेट है, लेट्स से हाइट ऑफसेट इज 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका व्हीकल एंटर होगा और वो विदिन द स्लोप योर व्हीकल विल बी गोइंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर मैं हाइट ऑफसेट 0 स्पेसिफाई करता हूँ और यहाँ पर मैंने जो स्लोप प्रोवाइड किया है तो इस तरीके से आप यहाँ पर
यहाँ से गैरेज में कोई किसी भी व्हीकल यहाँ से एंटर होगा 0 लेवल से, और फिर यहाँ से वो लिटिल बिट डाउन होगा। दिस इज द वन वे टू स्पेसिफाई द फ्लोर स्लोप। नाउ व्हाट इज द अनदर वे? सिंपल मेथड है, फ्लोर में जाओ, आर्किटेक्चर में जाओ, लेट्स से ये रेक्टेंगल एरिया है और यहाँ पर मुझे स्लोप भी स्पेसिफाई करना है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्लोर स्लोप, स्लोप एरो, और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट नाउ it is 6 inches, so let's say height offset is 0, and let's say finish, and let's we go to the 3D section view. राइट क्लिक गो टू व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरीके से भी आप फ्लोर को स्लोप दे सकते हो। अब यहाँ पर स्लोप को कैसे कंट्रोल करना है? सिलेक्ट द फ्लोर, एडिट टाइप, सिलेक्ट दिस एरो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइट ऑफसेट एट टेल 1 फीट है, तो उसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स से 2 इंचेस मुझे डाउन चाहिए। अब मैं अगर ये सेक्शन को रिफर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 फीट से, ये मेरा 0 फीट है, वहां से 2 फीट अब वो जा रहा है। ये बाउंड्री पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यू विल बी एडिट द फ्लोर बाउंड्री। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइट ऑफसेट आपने पॉजिटिव 2 इंच दिया है, इसलिए वो अप जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव 2 इंच स्पेसिफाई करता हूँ तो मेरा जो फ्लोर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। You can see my floor is going in a downward direction. Now what is the another way? Select the floor और double click, select the arrow, और यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिफाई हाइट एट टेल और स्लोप। तो यहाँ पर मैं स्लोप भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो लेट्स से स्लोप में यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ पॉइंट और लेट्स से 1/8 इंचेस टू द 12 इंचेस। So finish and go to the section view. So like this way you can also specify the floor slope. ओके, सो आप देख सकते हो कि आपका फ्लोर 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर वो आपका फ्लोर फिनिश हो रहा है। Now what are the other ways? Select the floor, let's say floor architectural. Now जब भी आप आर्किटेक्चर फ्लोर यूज करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो मॉडिफाई सब एलिमेंट्स मींस व्हाट? Select this point, let's say only this point I want to lower down -2 inches, बाकी के जो पॉइंट है वो सेम एलिवेशन में। तो मेरा फ्लोर इस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो अगर मैं इसका 3D व्यू देखूँ तो 3D व्यू में भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये जो पॉइंट है वो लोअर डाउन है और ये जो 3 पॉइंट है वो सेम एलिवेशन में है। लेट्स से यहाँ पर मैं एलिवेशन लिटिल बिट -2 इंचेस की जगह पे लेट्स से 1 फीट स्पेसिफाई करता हूँ, -1 फीट। So now as you can see these 3 points are in a same level and this point is little bit downward. You can also increase like this, or you can simply select the point and change the elevation. Now what are the other options? Select the floor, add point, I can also add the point at here and specify the elevation of that point. So select the floor, add point, make sure first you specify the elevation, let's say 6 inches above, and then 3D view, as you can see 6 inches above, and then there is a flow. Now what is the other way? Other way is to add the split line, and you can draw the line.
So now your floor is going to be split. यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो स्प्लिट लाइन वो इस तरीके से शो कर रहा है। सिमिलरली सिलेक्ट द फ्लोर, आप सपोर्ट से भी उसको शेप चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इनिशियली आपका फ्लोर जो है वो सेम लेवल पे है, लेकिन ये जो सपोर्ट है वो लिटिल बिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो सपोर्ट को अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फ्लोर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये सपोर्ट कुछ नहीं है, बीम स्टील का प्लेस किया हुआ है और उसका लिटिल बिट एलिवेशन डाउनवर्ड है। So these are the different ways to specify the slopes in the floor. Now we will meet on the next video with the new topics.